हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति। आप देख रहे हैं प्रजापति मेडिकल कंसल्टेंसी माई यूट्यूब चैनल। और आज इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है जो हम लोग सिम्टोलॉजी पर डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए थे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिनल पेन के बारे में। ये पेट में होने वाले दर्द को एब्डोमिनल पेन कहते हैं। और ये पेट में 9 भाग होते हैं और अलग अलग साइड पे पेन होता है और उसका पर्टिकुलर अलग अलग रीजन होता है, उसका अलग कारण हो सकता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू नो अबाउट दिस एब्डोमिनल पेन एंड इट्स काउज, इट्स साइन एंड सिम्टम्स, एंड इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, और और इसका इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, हम कम्प्लीटली कैसे ओवरऑल रूल आउट कर पाएंगे, कैसे हम लोग उसको डायग्नोज कर पाएंगे कि ये एब्डोमिनल पेन का कारण क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और आप जानेंगे एब्डोमिनल पेन के बारे में। ठीक, तो एब्डोमिनल पेन में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक। एब्डोमिनल पेन भी एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ये किसी एक्यूट रीजन से तुरंत के तुरंत भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है ना। सीवियर एक्यूट पेन में इंडिकेट ए सर्जिकल इमरजेंसी। और कोई सीवियर एक्यूट पेन है, बहुत तेज दर्द हुआ है और तुरंत के तुरंत हुआ है, तो ऐसे सीवियर एक्यूट पेन जो होता है वो एब्डोमिनल सर्जरी के लिए इंडिकेट कर सकता है। पेट की सर्जरी करना भी पड़ सकता है। ओके, तो इंक्लूडिंग परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इस केस में होता क्या है कि एक्चुअली परफोरेशन हो जाए तो एब्डोमिनल सर्जरी करने की जरूरत हो जाता है, या पेरिटोनाइटिस यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है ये। और पेरिटोनाइटिस मतलब पूरा पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन हो जाए ऐसा। ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बॉल मूवमेंट स्लो हो जाए, रुक जाए, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इस केस में भी हमें एब्डोमिनल सर्जरी की जरूरत होती है। ओके, एसेस द नेचर एंड रेडिएशन ऑफ पेन। हम नेचर और रेडिएशन ऑफ पेन को एसेस करेंगे, जिसे पेन किस प्रकार का है, पेन का नेचर क्या है ना। रेडिएशन ऑफ पेन मतलब पेन माइग्रेट किधर से किधर हो रहा है, जैसे आगे से पीछे की तरफ पेन माइग्रेट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग रेडिएशन ऑफ पेन और नेचर को एसेस करते हैं। ओके, क्लिनिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग द फीवर, टचिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। इस पेन के दौरान किसी मरीज को फीवर भी हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है यानी पल्स रेट इंक्रीज कर सकता है, या हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन अकॉर्डिंग टू द साइट। अलग अलग साइट के अकॉर्डिंगली एब्डोमिनल पेन को हम लोग कॉमन काउस के रूप में डिसाइड करते हैं। जैसे अलग साइड में, जैसे पेट में 9 भाग होता है ना। और 9 भाग जो होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे एक होता है अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। ओके, रुक जाइए 1 सेकेंड। ये हुआ अपर अपर एब्डोमेन, है ना। और इसमें आपका आ गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, है ना। ये हो गया एपी गैस्ट्रिक रीजन, है ना। और ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ओके, मिडिल मिडिल एब्डोमेन जो हुआ इसमें हुआ राइट लंबर रीजन, है ना। इसके बाद अम्बलिकल रीजन, अम्बलिकल रीजन यानी पेट पेट का बीच का जो हिस्सा, सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, ये हुआ लेफ्ट लंबर रीजन, है ना। ये लोअर हुआ, लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में आ रही है पता है राइट इलियक फोसा, है ना, जिसमें अपेंडिक्स होता है। ये हुआ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, है ना। और ये हुआ लेफ्ट लेफ्ट इलियक फोसा, है ना, जिसमें रेक्टम वगैरह आता है ना, एनोरेक्टम आता है ना। चलिए, अब आते हैं एपीगैस्ट्रिक पेन। एपीगैस्ट्रिक पेन जाहिर सी बात है एपीगैस्ट्रिक रीजन में हुआ होगा, यानी अपर एब्डोमेन के मिडिल सेक्शन में, है ना। ये पेन एराइज होता है। ओके, और इस पेन के कुछ पॉसिबल कुछ काउज हैं। पॉसिबल काउज क्या हो सकते हैं?
ये पेन पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से जनरलाइज हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, ड्यूडेनल इरोजन की वजह से हो सकता है, यानी ड्यूडेनम के अंदर में इरोजन हो जाने से, कॉलिसिस्टाइटिस जो जीवी के नेक वाल में सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेंक्रियाटिस पेंक्रियाज के अंदर में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। ओके, इसके मतलब पेरी अम्बिलिकल मैंने अम्बिलिकल रीजन के चारों तरफ, यानी जो नाभि होता है इसके चारों ओर दर्द होना, यानी ये थोड़ा सा सेंट्रल अपर एब्डोमेन में भी हो सकता है ना, सेंट्रल लोअर एब्डोमेन में भी हो सकता है ना, और राइट और लेफ्ट लंबर रीजन में भी हो सकता है। इसको बोलेंगे पेरी अम्बिलिकल पेन। पेरी अम्बिलिकल पेन में क्या आएगा, पेंक्रियाइटिस की वजह से भी पेरी अम्बिलिकल पेन हो सकता है, मेजेंटरी आर्टरी इस्कीमिया की वजह से। मेजेंटरी आर्टरी मतलब क्या पार्ट, जो एब्डोमिनल आयोटा होता है वहां से एक आर्टरी निकलती है जिसको मेजेंट्रिक आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर में इस्कीमिया हो जाए, यानी लो ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, है ना, लो ब्लड फ्लो हो जाए, है ना, जिसकी वजह से ये पेन एराइज हो सकता है। मेजेंट्रिक आर्टरियल इस्कीमिया की वजह से पेरी अम्बिलिकल पेन एराइज हो सकता है। ये ओल्ड पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है विथ भास्कुलर डिजीज, या फिर कोई मरीज है जिसको भास्कुलर डिजीज है, जिसके सीवीएस में कोई प्रॉब्लम रह रहा है, ठीक है ना। ठीक है, राइट अपर कॉन्ट्रैक्ट आर यू की पेन, राइट अपर कॉन्ट्रैक्ट यानी राइट साइड के अपर कॉन्ट्रैक्ट में, यानी इसकी बात हो रहा है RHCR, मतलब राइट हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन की बात हो रहा है, ठीक है ना। उस क्षेत्र में जो ऑर्गन्स होंगे, है ना, जैसे वहां पर जीबी ऐसे लीवर, जीबी, है ना, और मतलब रहता है सब, है ना, जैसे बाइलरी कोलिक, है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पॉसिबल जो पेन होता है, उस पेन के कारण होते हैं बाइलरी कोलिक, है ना, और ये कोलिसिस्टेटाइटिस भी इसका कारण हो सकता है उस पेन का, है ना, हेपेटाइटिस भी कारण हो सकता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के पेन में, है ना, और पेप्टिक अल्सर डिजीज, है ना, या पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट अपर कॉन्ड्रेट LU पेन, है ना, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होना, ठीक है ना। तो ये स्प्लीन की प्रॉब्लम से हो सकता है, हेपेटिक अल्सर की प्रॉब्लम से हो सकता है, ओके, पेप्टिक अल्सर या स्प्लीनिक कंप्लेन से हो सकता है। लॉइन पेन तो रीनल कोलिक कोलिकली रेडिएशन, है ना, लॉइन टू ग्रोइन, ये लॉइन से ग्रोइन की तरफ माइग्रेट करके चला जाता है, ठीक है ना। पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, ये भी रीनल कोलिक के अंतर्गत आता है। रीनल पैथोलॉजी, किडनी के अंदर में कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से दर्द काउज कर रहा है, ठीक है ना, तो डेट्स कॉल्ड रीनल पैथोलॉजी, है ना। और लॉइन टू ग्रोइन के मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये जो हो गया अपर एब्डोमेन हुआ, ये जो हुआ से लोअर एब्डोमेन हुआ, ये जो हुआ से मिडिल एब्डोमेन हुआ। अब मैं इसको ऐसे काट दूं तो 9 सेक्शन हो गया इसके अंदर में, है ना। अब लॉइन टू ग्रोइन का मतलब होता है कि यहाँ पर नाभि हो गया, और ये नाभि से लेकर के ये ग्रोइन हो गया, तो इस रीजन में दर्द होना, इस रीजन में दर्द होना, ये हुआ लॉइन टू ग्रोइन। लॉइन में ये आपका किडनी यहाँ पर आता है, यहाँ भी किडनी रहता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये पेन माइग्रेट होकर के ग्रोइंग तक जाता है, यानी दोनों थाई के बीच में जाता है और प्यूबिक रीजन में जाता है, तो दैट्स कॉल्ड लॉइन टू ग्रोइंग, ओके। लेफ्ट इलियक फोसा LIF पेन, ओके, तो ये कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकता है, डाइवर्टिकुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, फीकल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, जिसकी वजह से ये पेन हो सकता है। डाइवर्टिकुलर डिजीज मतलब लार्ज इंटेस्टाइन डाइवर्ट हो गया इसे, तो डाइवर्टिकुलर डिजीज हो जाता है उसकी वजह से, तो यह प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस बन जाता है। इसके बाद में इरिटेबल बाउल डिजीज IBS जिसको कहते हैं, जिसमें फ्रैक्वेंट डायरिया और कभी कभी फीकल कॉन्स्टिपेशन जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद पैल्विक रेफर्ड पेन, पैल्विक रेफर्ड पेन मतलब पैल्विक रीजन से रेफर हो रहा है पेन, है ना, तो पैल्विक रेफर्ड पेन इसको कहते हैं, ओके। और ये हो गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की वजह से भी हो सकता है। थोड़ा सा पैल्विक रेफर्ड पेन के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो हुआ से पैल्विक रीजन हुआ, है ना,
और ये पेल्विक रीजन हुआ, और यहाँ से ये पेन माइग्रेट होकर के राइट इलियक फोसा में जा रहा है, सॉरी लेफ्ट इलियक फोसा में जा रहा है। तो ये पेन यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट होकर के जाता है, यानी साइड टू साइड मूव करके जाता है, ठीक है ना। डेट्स कॉल्ड है पेल्विक रेफर्ड पेन। ओके, सेवन राइट इलियक फोसा RIF पेन। RIF पेन में क्या होता है, सबसे कॉमनेस्ट काउज ऑफ RIF पेन इज कॉल्ड एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस जो है सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट काउज है RIF रीजन में पेन जनरेट करने का। ओके, पेल्विक रेफर्ड पेन, ये पेल्विक रेफर्ड पेन होता है जो कि पेल्विक रीजन से रेफर होकर के राइट हाइपोकॉन्ड्रियल सॉरी राइट इलियक फोसा के अंदर में ये दर्द एराइज हो जाता है। IBD इरिटेबल बाउल डिजीज, जिसमें क्रोहन्स टर्मिनल इलियस भी होता है। क्रोहन्स एक डिजीज होता है, टर्मिनल इलियस टर्मिनल इलियस का मतलब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा सा रिफ्लैश हो जाता है, इसको हम लोग प्रोलैप्स कह सकते हैं, है ना। तो टर्मिनल कोरिहन्स टर्मिनल इलियस कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सुपरा प्यूबिक पेन। सुपरा प्यूबिक पेन मतलब ये जो है नाभि के नीचे, है ना, और प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, यानी सेंटर में, ये दोनों के सेंटर में एक पेन जनरलाइज होता है, जिसको हम लोग प्यूबिक सुपरा प्यूबिक कहते हैं। सुपरा का मतलब ऊपर होता है, प्यूबिक का मतलब प्यूबिक रीजन। तो प्यूबिक रीजन के ठीक ऊपर में दर्द होना, है ना। और ये ज्यादातर इसका कॉमनेस्ट काउज है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, जिसमें हो जाता है सिस्टेटाइटिस। सिस्टेटाइटिस मीन द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू एनी ओरिजिन और इन्फेक्शन में भी देयर। ओके, तो इसके वजह से पेन एराइज होता है, ये, है ना। तो ये सिस्टेटाइटिस इसका भी कॉमन कॉज है। इन साल्पिग्नाइटिस एक कंडीशन, एक इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू इन्फेक्शन और एनी ओरिजिन इनटू द फलोपियन ट्यूब, है ना। ये फलोपियन ट्यूब के अंदर में इन्फ्लामेशन होने को साल्पिग्नाइटिस कहते हैं, और ये भी कुछ हद तक कारण है जो सुपरा प्यूबिक पेन क्रिएट कर सकता है। ओके, जनरलाइज्ड पेन। जनरलाइज्ड पेन में एक कॉमनेस्ट पेन है ये किसी भी को भी हो सकता है ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, है ना। तो जनरलाइज्ड पेन में क्या होता है, यह एक रीजन में नहीं होता है, ये अलग अलग रीजन इन्वॉल्व हो सकते हैं पेट के, है ना। जैसे गैस्ट्रोइंटेराइटिस। गैस्ट्रो का मतलब इंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन होता है, तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस मीन द इन्फ्लामेशन इनटू द GIT। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू एनी ओरिजिन हो सकता है, और इसका दर्द जो है ना ओवरऑल पेट में भी हो सकता है, पूरे एब्डोमेन में हो सकता है, या स्पेसिफिक साइट में भी हो सकता है, और माइग्रेट करके आगे पीछे लैटरली मूव भी कर सकता है ना। इरिटेबल बाउल। इरिटेबल बाउल मतलब गैस का जो बॉयल्स होते हैं, गैस के बुलबुले होते हैं, ये इतने इरिटेबल हो जाते हैं, इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, साइड टू साइड मूव करते हैं, और जिस साइड मूव करते हैं उस साइड में पेन एराइज होना शुरू होता है, ठीक है ना। ओके, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी एक ऐसा कारण है जिसमें मरीज को फीकल कॉन्स्टिपेशन की वजह से लॉट ऑफ सिम्टम्स जनरेट होता है, और पेन इज द कॉमन कॉज ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन। जनरलाइज पेरिटोनाइटिस। एक पेरिटोनाइटिस मतलब टोटली इन्फेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम के अंदर में, है ना, और एक कंडीशन आता है जिसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस। ओके, तो इसके कारण से ये जनरलाइज पेन हो सकता है। कुछ कॉमन पिटफॉल्स की बात करेंगे कि इसका होने के पीछे या ये कौन कौन से कंडीशन में को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होने का पॉसिबिलिटी है। जैसे मेटाबॉलिक काउज की बात करें तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA एक बीमारी होता है, जो क्रोनिक डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें कीटोन्स बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो यूरिन में एक्सक्रिएट करना शुरू कर देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसके लॉट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ओके, आगे हम स्पेशली इसको डिस्कस करेंगे। हाइपर हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया इंक्रीज नंबर ऑफ नहीं सॉरी इंक्रीज वैल्यू ऑफ द कैल्शियम, है ना, मोर देन 8-11 ग्राम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट्स कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। और इसके वजह से भी पेट में दर्द होने का पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया जो है ना लीड करता है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को,
और इंटेस्टाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को भी गलत इम्पैक्ट जनरेट करता है। डेट्स कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया इज द मोस्टली कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच कैन बी लीड टू एब्डोमिनल पेन। ओके, एडिसन्स डिजीज भी इसका कारण रहा है ना। पोरफाइडिया एंड लीड पॉइजनिंग का कोई पोरफाइडिया केस हो गया है, उसकी वजह से भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। लीड पॉइजनिंग भी के केस में भी देखने को मिलता है। ओके, एंड टाइपिकल रेफर्ड पेन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड निमोनिया। टाइपिकल रेफर्ड पेन भी हो सकता है, एटिपिकल रेफर्ड पेन भी हो सकता है, जिसमें कोई पार्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, बट पेन तो रहता है ना। तो एक उस एटाइपिकल पेन है, या फिर उस डाइजेस्टिव सिस्टम या एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड सिम्टम्स ना भी हो, कोई दूसरा रिलेटेड सिम्टम्स है तो भी पेन होता है। डेट्स कॉल्ड एटिपिकल रेफर्ड पेन, जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एमआई हार्ट अटैक का केस है। इन केस भी किसी मरीज को एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। निमोनिया जैसे एक इन्फेक्टियस डिजीज में भी ये पेन किसी को देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि हाउ यू कैन गो फॉर द डायग्नोसिस विद द ब्लड टेस्ट, है ना। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एफबीसी कराएंगे, यानी फुल ब्लड काउंट, जिसको सीबीसी के नाम से भी जाना जा सकता है। दोनों एक ही चीज है, फुल ब्लड काउंट, फुल ब्लड या कंप्लीट ब्लड काउंट। ये रूटीन एग्जामिनेशन भी, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है ये ड्रेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फॉलोइंग वॉमिटिंग, डायरिया एंड बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर मरीज को वॉमिटिंग, डायरिया, बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका एक रूटीन एग्जामिनेशन कराना जरूरी होता है। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का टेस्ट कराकर देखा जाता है। सीरम एमाइलेज करके देखेंगे, जिससे ये डिसाइड होगा कि मरीज को पेंक्रियाइटिस है या नहीं, या बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे केसेस है कि नहीं। ओके, यूनालाइसिस एंड मिड स्ट्रीम यूरिन, यूनालाइसिस एंड मिड स्ट्रीम यूरिन MSU का एक टेस्ट करेंगे, जिसमें हम डिफाइन करेंगे हेमाचूरिया, प्रोटीनूरिया, ग्लूकोज। यानी यूरिन के अंदर में माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करने से, है ना, या उसका केमिकल टेस्ट करने से हेमाचूरिया का पता चलता है कि उस ब्लड, सॉरी, यूरिन के अंदर में ब्लड आ रहा है कि नहीं। अगर यूरिन के अंदर में ब्लड आ रहा है तो इस टर्म को हम लोग हेमाचूरिया कहते हैं। प्रोटीन अगर निकल रहा है पेशाब में तो उसको प्रोटीनूरिया कहते हैं। अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो उसको ग्लैक्टूरिया कहते हैं, ग्लूकोजिया कहते हैं, ठीक है ना, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं सबके। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कंसीडर ऑब्स्ट्रक्टिव हिपैटिक पिक्चर, यानी जो है लीवर से संबंधित कोई कॉम्प्लेंस है ना, तो वो LFT द्वारा कंसीडर किए जा सकते हैं। प्लेन AXR करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, AXR एक्ट एंड सुपाइन टू असेस फॉर द परफोरेशन एंड बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। इरेक्ट कंडीशन में या इरेक्ट सुपाइन पोजीशन, मतलब इसे तान कर मरीज सोएगा, सुपाइन पोजीशन में सोएगा, है ना, तब उसका एक एक्सरे किया जाता है एब्डोमेन का, जिसमें परफोरेशन का पता चलता है कि कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो नहीं हुआ है, या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है। ओके, चूंकि यह सीरियस कॉज है, परफोरेशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, एंड पेरिटोनाइटिस ऑल्सो। तो किडनी में यूरेटर ब्लडर का KUB एक एक्सरे करेंगे, जिसका KUB का फुल फॉर्म होता है किडनी यूरिनरी ब्लडर, है ना। फॉर रीनल ट्रैक कैल्कुलाई, अगर किडनी के ट्रैक में कहीं भी कैल्कुलाई है, कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन, कहीं भी पथरी बन गया है, स्टोन बन गया है ना, तो ये भी एक सीरियस कॉमन काउज हो सकता है एब्डोमिनल पेन का। तो इसको भी KUB से हम लोग हैं डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, ESS अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, है ना, जिसमें एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन